वो तो धर्मराज के अंश हैं, हम तो भगवान के अंश हैं, सीधे भगवान के अंश है, कोई मिलावट नहीं है। तो अब ऐसा थोड़ी कि एक ही युधिष्ठिर जी जो जन्मे तो पहली बार सृष्टि में जन्मे हो, नहीं, पीछे कई बार जन्म हो चुके हैं। उनके धर्मराज के कई बार जन्म हो चुके हैं, अरे ब्रह्मा के कई बार जन्म हो चुके हैं। राजसूय यज्ञ में एक चीता की टांग टूट गई थी, वो 3 टांगों से एक अन्न का कण लेकर बड़ी मुसीबत से जा रहा था। तो अर्जुन जी ने देखा, कहा प्रभु राजसूय यज्ञ में सब आनंद लूट रहे हैं, बेचारा एक चीटा, क्या कभी इसको सुख मिलेगा? तो भगवान ने जानते हो क्या कहा? 14 बार इंद्र बन चुका है ये, 14 बार ये इंद्र बन चुका है। तो अब आप विचार करो, अब आप सोच सकते हो कि इंद्र 14 बार इंद्र पद पर बैठा हुआ चीटा बना हुआ, इंद्र की पदवी में महाराज नहुस और सीधे अजगर योनि में पहुंचे। तो ऐसे ही जीव की बड़ी गतियां होती हैं। तो वो तो धर्मराज के अंश से, हम भगवान के अंश से, हमें अपने कर्मों का भोग भोगना पड़ता है, तो फिर धर्मराज के अंश से क्या है? नहीं, साक्षात धर्मराज विदुर जी हैं कि नहीं, और कितना कष्ट भोगना पड़ा। और धर्म के अंश से युधिष्ठिर जी हैं, वायु के अंश से भीम जी हैं, तो सब भोगना पड़ता है। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म सो, अनेक जन्मों का जाल बिछा हुआ है कि इस जन्म में कौन कहाँ हुआ, इसके बाद वो धर्मराज में लीन हुआ, फिर वो धर्मराज के अंश से वो युधिष्ठिर के रूप में जीव आया। तो ये बड़ी लीलाएं भगवान की, वो ये भगवान ही जान सकते हैं, पर भोगना अवश्य पड़ता है।